हेलो व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कैम्पफ्लिप पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सूरज के मुतालिक। व्यूवर्स, आपको पता है कि जो सूरज है वो ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी एज जो है वो हमारे पास 4.5 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 450 करोड़ साल इसकी एज है। उसके बाद अगर हम इसके स्टार टाइप की बात करें तो ये हमारे पास एक येलो ड्वार्फ स्टार है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। येलो ड्वार्फ स्टार है हमारे पास ये, ठीक है व्यूवर्स। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उससे कितना दूर है, तो व्यूवर्स आपको 26,000 साल तक सफ़र करना पड़ेगा। किस स्पीड के साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। जब आप लाइट की स्पीड से 26,000 साल तक सफ़र करेंगे तो जितना फासला आप तय करेंगे उतना ही फासला हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से सूरज तक है, ठीक है व्यूवर्स। अब हम बात करेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना होता है। तो जो सूरज है उसका कोई एक ख़ास टेम्परेचर नहीं है, इसको हम मज़ीद लेक्चर के आगे भी जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलो इंट्रोडक्शन के लिए कि हमारे पास जो इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ लेयर्स के बारे में कि हमारे पास इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक पेन सेलेक्ट कर लूँगा और आपको बताऊँगा कि हमारे पास इसकी 3 इंटरनल लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 इंटरनल लेयर्स होती हैं जो कि कौन कौन सी हैं। एक है कोर, ठीक है व्यूवर्स, एक है रेडिएटिव जोन और इसी तरह एक हमारे पास है कन्विक्शन जोन। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इसकी हमारे पास 3 इंटरनल लेयर्स होती हैं और 3 ही एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं। एक है हमारे पास फोटोस्फीयर, एक है हमारे पास क्रोमोस्फीयर और एक है हमारे पास कोरोना। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सूरज की, उसका मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस बात को गौर से सुनना है ताकि आपको इस प्रोसेस के बारे में पता चल जाए। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जो सूरज है वो एक चमकती हुई गेंद है और इसका जो टेम्परेचर है वो सारे के सारे सूरज का एक ही होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास कोर होता है, ठीक है व्यूवर्स, इसमें हमारे पास होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है व्यूवर्स। तो इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास क्या होती है। जब हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम आपस में फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास हीलियम बनता है। आपको पता है व्यूवर्स कि हमारे पास जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम जब दो आपस में मिलेंगे तो इनका जो मास होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है हीलियम के एटॉमिक मास से। तो इसमें जो एक्सेसिव मास ज़ाया हो रहा है हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स का, तो वो E=mc², जो हमारे पास एक बहुत ही फेमस आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये बेसिकली रिलेशनशिप बताती है एनर्जी और मास का, ठीक है। और जो C है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो जो एक्सेसिव मास आता है, ठीक है, वो हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और यही एनर्जी जो है वो हम पूरी स्पेस में, और यही वाली एनर्जी जो है वो हम अर्थ पे भी फील करते हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास किस तरह सूरज के अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे पास जो कोर में एनर्जी पैदा हो रही है वो किस तरह सूरज के आउटर सरफेस तक आ रही है और फिर सूरज के आउटर सरफेस से दूसरे प्लैनेट्स तक जा रही है। तो जो हमारे पास एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, ठीक है व्यूवर्स, आपने ये बात याद रखनी है। फोटॉन्स की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी होती है। और आपको पता है कि जो हमारे पास रेडिएटिव डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है, ठीक है व्यूवर्स। रेडिएटिव डिफ्यूजन में आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है
कि हमारे पास जो रेडिएशन है वो ज़्यादा एनर्जी वाली जगह से कम एनर्जी वाली जगह पर जाती है। ठीक है व्यूअर्स, तो कोर में हमारे पास चूँकि हीट ज़्यादा होती है, ठीक है, और रेडिएटिव जोन में हमारे पास जो हीट है वो कम होती है, इसलिए हमारे पास रेडिएशंस जो है वो कोर से रेडिएटिव जोन की तरफ जाती हैं और उसके बाद कन्वेक्शन जोन की तरफ जाती हैं। अब रेडिएटिव डिफ्यूजन के दौरान हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारी जो फोटॉन्स हैं, ठीक है, कोर में इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। जो फोटॉन्स हैं कोर में ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही ये मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ, रेडिएटिव जोन की तरफ। ठीक है व्यूअर्स, इसको हम थोड़ा दोबारा लिखते हैं। जैसे ही ये मूव करते हैं रेडिएटिव जोन की तरफ, तो हमारे पास जो फोटोन है इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है व्यूअर्स, अब जैसे ही ये आगे मूव करेंगे कन्वेक्टिव जोन में, ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा कम होगी। ठीक है, और फिर ये किस में आते हैं, जो हमारे पास आप कह सकते हैं फोटोस्फीयर में ये हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर आके हमारे पास जो एनर्जी है वो कम से कम हो जाती है। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारे प्रोसेस की अच्छी सी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके डायामीटर की और डिफरेंट लेयर्स के टेम्परेचर्स की। आपको व्यूअर्स पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 6 लेयर्स हैं उनका डिफरेंट डायामीटर होता है। जैसे कि आपको बताऊं, कोर जो है उसका हमारे पास जो माइल्स में अगर हम डायामीटर बताना चाहें तो ये 86,000 माइल होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रेडिएटिव जोन है इसका जो डायामीटर है वो हमारे पास 3,19,000 माइल्स होता है, और जो हमारे पास कन्वेक्शन जोन है इसका डायमीटर हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है, 4,32,000 माइल्स इसका हमारे पास डायमीटर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोस्फीयर की तो इसका हमारे पास 250 माइल्स होता है, ठीक है, डायमीटर, और फिर जो क्रोमोस्फीयर होता है उसका 3,000 माइल्स होता है। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं सूरज की उसके टेम्परेचर के बारे में। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है हमारे पास कोर, दूसरी होती है रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। अब व्यूवर्स आपने इस पार्ट को मिस नहीं करना क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपने देखना है कि कोर का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास यहाँ पे केल्विन में मेंशन किया गया है। तो हमारे पास केल्विन में जो कोर का टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे फ्यूजन हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाती है और जो एक्सेसिव मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे पास सूरज की जो हीट है कोर में वो बनाती है। उसके बाद जो रेडिएटिव जोन है इसमें टेम्परेचर जो है वो कोर की निस्बत कम होता है, कन्वेक्टिव जोन में रेडिएटिव जोन से भी कम होता है, फोटोस्फीयर में सबसे कम टेम्परेचर होता है। व्यूवर्स आपने याद रखना है कि फोटोस्फीयर वो हमारे पास ऐसी लेयर है सूरज की जिसमें टेम्परेचर उसका सबसे कम होता है, और यहाँ पर ही हमारे पास जो है वो हमारे पास सोलर या जो सन स्पॉट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अब एक अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, वो आपने देखनी है। क्रोमोस्फीयर में आप देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो सडनली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है व्यूवर्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्रोमोस्फीयर में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सडनली इंक्रीज़ हो रहा है, और कोरोना में आप देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, मतलब कि 2 आप कह सकते हैं कि 2 थ्योरीज इसके बारे में पेश की गई हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहली थ्योरी हमें ये बताती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास ये जो कोरोना है इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हीट है वो ज़्यादा होती है, इसमें इंक्रीज़ आ जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दूसरी थ्योरी जो है वो हमें सजेस्ट करती है कि हमारे पास जो क्रोमोस्फीयर है वहाँ पर हमारे पास बॉम्ब लाइक एक्सप्लोजन्स होती हैं जिनको हम नैनो फ्लेयर्स का नाम देते हैं।
जी हाँ व्यूवर्स, आपने यहाँ पे देखना है कि नैनो फ्लेयर्स हमारे पास क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास सोलर फ्लेयर्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास नैनो फ्लेयर्स होते हैं जो कि सूरज के कोरोना वाले सरफेस को, जो कोरोना की जो लेयर होती है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो थ्योरीज थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो हमारे पास पहली थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी वजह से हमारे पास सूरज का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है कोरोना लेयर में। और दूसरी थ्योरी हमें बताती है नैनो फ्लेयर के बारे में कि नैनो फ्लेयर्स बॉम्ब लाइक एक्सप्लोजन है, जिसकी वजह से सन का जो सरफेस होता है वहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और इसमें आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। तो समराइज़ कर देता हूँ मैं अपने पूरे टॉपिक को। सबसे पहले हमने सूरज के बारे में पढ़ा कि ये एक येलो ड्वार्फ स्टार है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे पास 1.3 बिलियन अर्थ समा सकती हैं। ठीक है व्यूवर्स, उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में कि हीट हमारे पास किस तरह ट्रांसफ़र होती है। तो ये व्यूवर्स, आपको मैंने पहले भी बता दिया इसके बारे में कि कोर में हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन होती है और हीलियम बनती है, हाइड्रोजन के जब दो एटम आपस में फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो एक्सेसिव हीट होती है वो कोर से पहले रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्शन जोन और फिर उसकी जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं वहाँ पे जाती है। ठीक है व्यूवर्स, उसके बाद हमने डायमीटर के बारे में स्टडी किया कि हमारे पास जो सूरज है उसके जो डिफरेंट लेयर्स के डायमीटर है कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। उसके बाद हमने इसके टेम्परेचर को डिस्कस किया कि जो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स सूरज की पाई जाती हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है व्यूवर्स, आपने इसमें याद रखना है कि जो सूरज है वो हमारे पास एक सिर्फ सिंपल बॉल नहीं है जिसका टेम्परेचर एक रहता है, बल्कि इसमें भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स कि आपके नॉलेज में इस लेक्चर को सुन के इजाफा हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को भी, आपके फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को भी इस बात के बारे में पता चले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है व्यूवर्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि जितनी भी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे आप अपडेट रहें। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।